हेलो माय डियर फ्रेंड्स बीपीएससी एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर चैनल पीएमडब्ल्यू बीपीएससी पॉसिबली आई एम प्रेम कुमार। देखिए यहाँ पे हम लोग 769 बीपीएससी का इवेल्यूएटेड कॉपी आ गया है। आप लोग नोटिस नहीं देखे तो देख सकते हैं, ये 28 तारीख तक रहेगा। 22 तारीख आज के दिन से ये डाउनलोड हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं जो लोग भी मेंस दिए हो। और हम लोग इस वीडियो में जो है ना, यहाँ पे देखिए जो आपको अमन सर हैं उनका एक इवैल्यूएटेड कॉपी मार्कशीट और देखेंगे क्या जोड़ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये उनका है। और एक हिंदी मीडियम में हम लोगों ने ले लिया है उज्जवल सर का। आप देख सकते हैं एसे वाला, ये तो अनइवैल्यूएटेड अभी हम लोग पास मिला है। और इवैल्यूएटेड मिलता है तो हम लोग आपको चैनल पर डालेंगे। मेरा 67 का ये कॉपी है जिसमें GS1 के बारे में हम लोग देखेंगे क्या मेरी गलती थी, आप लोग क्या सीख सकते हैं। मेरा 168 मार्क्स था GS1 में और ये अमन सर का 180 है। ठीक है, तो देख सकते हैं किस तरह से आप नंबर बढ़ा पाइएगा। ये चीज़ है GS1 में। ऐसे में किस तरह से 208 है उज्जवल सर का। हिंदी मीडियम में तो थोड़ा आया था ज़्यादा, लेकिन और ये अमन सर का जो है 168, फिर भी इंग्लिश मीडियम में अच्छा ये ऐसे में मार्क्स है। तो ये हम लोग देखेंगे। GS2 का अमन सर का बाद में कॉपी देखेंगे ऐसे। अभी हम लोग हर एक डिफरेंट डिफरेंट, मतलब GS1 का मेरा कॉपी है, GS2 का सर अमन सर का है 156 इनका GS2 में आया हुआ है। ठीक है, उज्जवल सर का है ऐसे में 208, हिंदी मीडियम का भी कवर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसमें देखेंगे और नेक्स्ट में और सब डिटेल बोलिएगा तो हम लोग लाएंगे। ठीक है, ताकि आपका PYQ मॉडल आंसर भी तैयार हो जाए। तो इस तरह से, और ये सब भ्रामक खबर से दूर रहिए। ये बोला जा रहा है कट ऑफ 95 जाएगा, ये सब अभी अफवाह है। अभी किसी को कुछ पता नहीं, जब रिजल्ट बनेगा उसके 2-3 घंटा पहले तक पता चलेगा। तो ये मैक्सिमम चांसेज है कि 90 के आसपास ही घूमेगा कट ऑफ। जनरल का मैं बता रहा हूँ, अगर स्किलिंग वगैरह नहीं हुआ तो, मतलब स्किलिंग हो गया तो जो 4 जनवरी का है उन लोग का थोड़ा सा मार्क्स आ पा रहा है। तो ये चीज़ है कट ऑफ होकर। तो ये रिजल्ट का जहाँ तक बात है, आज चांसेज है कुछ आने का, लेकिन मैक्सिमम चांस है कल आने का। तो आप लोग देख लीजिएगा। मेंस का हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना दिया है, पूरा टॉपिक डाल रहे हैं। जैसे कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर हो गया, आपको क्वाड वाला जो है न्यूज, ठीक है, ग्लोबल साउथ का हो गया, SC ST का सब क्लासिफिकेशन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। ठीक है, ये सब टॉपिक हम लोगों ने, बायो इकोनॉमी हो गया, ये सब हम लोगों ने डाला है। इंडियन ओशियन डाइपोल मानसून वाला टॉपिक डाल दिया है। तो एक ज्योग्राफी से, एक इकोनॉमिक्स से, एक साइंस एंड टेक से, एक पॉलिटी से, ठीक है, ये सब करंट IR से हम लोगों ने डाल दिया है। पटना कला में हिस्ट्री भी डाल दिया है। आप लोग का अगर सपोर्ट आता तो और हम लोग लेकर आएंगे जैसे जैसे टाइम मेरे पास मिलता है तो। ठीक है, तो कॉपी आप लोग डाउनलोड करके अगर चाहते हैं शेयर करना तो मेरा ईमेल आप लोग शेयर कर सकते हैं। कॉपी P Kumar सिविल इंजीनियर CIVIL ER7@gmail.com, ये चैनल के उसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी, आप लोग यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग एनालिसिस कर ही रहे होंगे। देखिए, तो हम लोग ये एनालिसिस करते हैं ना कि क्या आ जाएगा कट ऑफ मेंस के लिए। अभी तक अगर रुके हो तो लग जाइए। ठीक है, हम लोग स्ट्रेटजी वगैरह वीडियो क्या टॉपिक लिस्टिंग है सब डाल दिए हैं। ठीक है, आपके एकदम डायरेक्शन देने के लिए। देखिए यहाँ पे अमन सर जिनका 68 में रैंक था 14th। ठीक है, इनका चैनल भी है ये नाम से यूट्यूब पर, लेकिन ये उतना एक्टिव अभी है नहीं। लेकिन हम लोग सोचे हैं कि इनके कॉपी से आप लोगों को सीखने को मिले, तो इसलिए हम लोग शेयर कर रहे हैं। इन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल यही नाम है, शेयर भी किया है, उनका मार्कशीट वगैरह सब शेयर किया है उन्होंने। तो देखिए इसमें क्या है ना कि ये 69th में इंटरव्यू अपेयर नहीं होता, लेकिन इनका मार्क देखिए कितना अच्छा है, इससे आप सीख सकते हैं। देखिए 60 मार्क जनरल हिंदी इसमें क्वालिफाइंग रहता है, तो ये इनका है। और 180 देखिए GS1 में कितना अच्छा खतरनाक मार्क्स है, और GS2 में भी बहुत ही अच्छा मार्क्स है। ठीक है, ये 69 का है। और ऐसे में 168 है, भी गुड स्कोर है। और ये देखिए PSI इनका ऑप्शनल था, लेकिन ये देख सकते हैं ये, मतलब कि जनरल में अगर आते तो ये दिक्कत होता। बट इनका PSIR में बहुत क्वेश्चन उठपटांग आ गया था। और 69 में जहाँ तक मुझे लग रहा है इन्होंने ये ऑप्शन वगैरह को उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली अच्छे पोस्ट पे होंगे तो इसलिए। लेकिन इनका तैयारी देख सकते हैं, 68 का जब मार्क्स दिखेगा ना तो इनके ऑप्शनल में लगभग 71 मार्क्स है। तो ये क्वेश्चन का भी डिपेंड करता है किस तरह से बने, तो सोच समझ के ऑप्शन लीजिएगा। बहुत लोग हिस्ट्री ले रहे हैं तो देख सकते हैं। इंजीनियरिंग ऑप्शनल ये सब में थोड़ा सा रिस्क रहता है, लेकिन आप देख सकते हैं अपने स्ट्रेंथ के अनुसार। ठीक है, अब इससे रोल प्ले कर रहा है, पहले ऑप्शनल रोल प्ले करता था। तो ये है, इसमें केवल क्वालिफाइंग और ऑब्जेक्टिव हो गया ना। तो ये मेंस के लिए एक स्ट्रेटजी अगर देखिएगा तो हम लोग बताएंगे GS1 एंड 2, ये शॉर्ट आंसर का आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, शॉर्ट मेंस जो भी है लॉन्ग के लिए। इससे के लिए रोज आंसर राइटिंग खुद से भी लिखिए। UPSC का टॉपर का ये जो हम लोग मेंस का दिखा रहे हैं, BPSC टॉपर का, वो सब देखिए आपको। ये देखिए इनका केवल ये रिटर्न में ही मार्क्स 504 है। अगर इंटरव्यू देते कम से कम 80 भी आ जाता मिनिमम, 80-70, तो भी इनका कट ऑफ 552 ही था जनरल का ना। तो भी ये मतलब अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं। अगर 90 हो जाता है तो बहुत ही अच्छा हो। इनका देखिए 68 में कितना आया हुआ है, और इन्होंने क्या संदेश दिया है। ये देखिए, हम लोग इसलिए अपना ये नहीं कर रहे हैं ना, मुझे इस बार का एक्सपीरियंस नहीं है मेंस का। ठीक है, तो इनका अच्छा मार्क्स है इसलिए इन्हीं का हम लोग एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो इनका बोला है ना, इन्होंने बोला कि प्रेजेंटेशन मैटर से लॉट, क्यों 68 में इन्होंने लिखा था, कंटेंट वही सब था उनका, लेकिन यहाँ पे लेस मार्क्स था। जैसे ये देखिएगा GS1 में इनका 19 मार्क्स बढ़ा है, और DI भी इनका थोड़ा सा 68 में कुछ इशू हुआ था, तो जैसे ही है। और यहाँ पे डे इज़ द राइट की। ठीक है,
और देख सकते हैं मार्क्स GS2 में वहीं आया था, लेकिन इस बार भी वहीं आया, तो इनका GS2 हम लोग देखेंगे। ठीक है, इनका GS2 में बहुत अच्छा मार्क्स है, देख सकते हैं ये। ठीक है, और यहाँ देखिए इंटरव्यू में अपेयर नहीं होते, 10 मार्क्स इनका एसे में भी बढ़ा है, तो एसे वाला भी हम लोग एक एक करके कॉपी लाएंगे। और देख सकते हैं ये इनका 68 वाला है, 60 नंबर उसमें भी आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 156 100, सॉरी ये तो वही मार्क्स हो गया ना, ये यही वाला 68 69 वाला ही है। 68 वाला देखिए यहाँ पे है, ये देखिए GS1 में इनका 161 है, लेकिन यहाँ पे 180 आया हुआ है इस बार। 156 ये सेम है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 168 हो गया, तो इन्होंने कैसे मार्क्स को मैक्सिमाइज किया है इसको हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे 72 था PSIR में, इस बार 39 हो गया है, तो ऑप्शनल को भी हल्के में नहीं लेना है, उसको ध्यान देते रहना है। 475 यहाँ पे टोटल था, और 95 नंबर की इंटरव्यू में था 570, देख सकते हैं 475 था और इस बार 504 है, मतलब कि लगभग 30 मार्क्स का इनको इंक्रीमेंट देखने को मिला, 10 मार्क्स उसमें और GS1 में 20 मार्क्स। तो इस तरह से आपको भी ये बढ़ा सकते हैं। इंटरव्यू में तो इनका एक्सेप्शनल मार्क्स है, तो इनका ये आप चैनल वगैरह पर जरूर देखिएगा इनका एक्सपीरियंस वगैरह। ठीक है, इन्होंने UPPCS का भी मार्कशीट शेयर किया था, देख सकते हैं ये 80 मार्क्स जनरल हिंदी, और यहाँ पे 82 आया था, 150 मार्क्स में इससे में, तो अच्छा मार्क्स है। 90 मार्क्स GS1 में 200 में, और ये 95 और 109 GS3 में, 200 मार्क्स का ये है। ठीक है, PSIR में 200 में 113 और 109, यहाँ पे अच्छा मार्क्स इनका। तो तैयारी इनका जबरदस्त था, देख सकते हैं UPSC में भी ये अपेयर हुए हैं। ठीक है, इंटरव्यू में भी यहाँ पे देखिए 73 मार्क्स आया हुआ है, 73%, और 120 में 95 कितना हो गया, 12 98 80%। तो ये ठीक है, देख सकते हैं हर जगह इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो ये चीज़ है। ऑप्शनल में भी अच्छा मार्क्स है। अब देखिए UPSC में इनका हिंदी पेपर, इंग्लिश पेपर क्वालिफाइंग रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में इनका 95 हुआ है 250 में, यहाँ पे थोड़ा मार्क्स कम है, 50% भी नहीं है, लेकिन BPSC वाला में ठीक है। देख सकते हैं 170 मार्क्स कितना हो जाएगा, लगभग 65% के आस, सॉरी 3 4 18, मतलब 55% जो भी है उससे ज़्यादा ही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम था। लेकिन ये देख सकते हैं ये GS में इनका UPSC में भी अच्छा मार्क्स है, GS3 में इनका थोड़ा सा कम है बस, और सब ठीक है। ये इथिक्स वाला में भी थोड़ा कम है, ऐसे और इथिक्स इनका डुबा दिया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो ये है, तो 2022 में दिए थे। तो ये रहा इनका पूरा जोड़ने वगैरह, आप लोग देख लिए ना मार्कशीट, तो आपको सीखने को मिलेगा। अब देखिए हम लोग इनका कॉपी का देख लेते हैं। देखिए इसमें 5 मार्क्स शॉर्ट वाला में है, 5 मार्क्स, 4.5 मार्क्स, 4.5 मार्क्स, 4.5 मार्क्स, तो ये 4 से ऊपर इनका एवरेज है। देख सकते हैं ये GS2 का कॉपी है, 14 मार्क्स। ठीक है, 38 में 14, ये वाला एक थोड़ा सा ये है, और यहाँ पे 19 मार्क्स, ये छोटा में 3.5 3.5 4 3.5 3.5, और यहाँ देखिए 22 22, छोटा में 5 4 4 4 4 16। ये साइंस एंड टेक में इनका नंबर थोड़ा सा घट गया है यहाँ पे। और एक ये वाला क्वेश्चन, तो हम लोग देखते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ पे आप देखिएगा ना, तो इनका दिख जाएगा ऊपर सबसे टॉप में, देखिए 156 मार्क्स दिख रहा है ना, GS2 रोल नंबर 300139, तो ये है GS2 का कॉपी है इनका। देख सकते हैं ये 5 तारीख को एग्जाम हुआ था, 5 जनवरी 2024 को। मई में हुआ था 68 वाला। और कितना आपको टारगेट रखना है उसको भी ये सब ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे यहाँ से। क्वेश्चन भी आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्या पूछा जा रहा है BPSC के। सेक्शन 1 GS2 पॉलिटी रहता है। ठीक है, पहले इससे पहले हम लोग थोड़ा कटअप का आइडिया लिख लेते हैं कि 3 साल में क्या क्या चेंजेज हुआ है। ठीक है, तो अगर देखिएगा ना, देखिए यहाँ पे अगर 67 में देखिएगा, तो 471 मेंस में कटअप गया था, 471, 553 फाइनल गया था, 553। तो ये 69 में देखिएगा तो 466, सेम है लगभग 552, जबकि सीट कम था, वहीं कटअप है क्वेश्चन का लेवल बढ़ने के कारण। ठीक है, तो ये मतलब डाउन जाता, लेकिन सीट कम था इसलिए अब गया है, क्वेश्चन लेवल अप था, 552 गया था, यहाँ पे 553 गया था, जनरल का मैं बता रहा हूँ। और 68 में 447 और 532, इस बार डायरेक्ट ड्रास्टिकली चेंज हुआ था ना, 67 से पैटर्न चेंज हुआ था, कहावत वगैरह, तो लोगों का नंबर कम आया था, और दूसरे बार लोगों को समझने का मौका मिल गया, तैयारी करने का मौका मिल गया, आइडिया लग गया क्वेश्चन से। तो इस बार फिर 17th में क्या टारगेट रखें। ठीक है, ये 17th में भी आप लोग जो है 553 तो नहीं जाएगा, क्योंकि सीट बहुत अच्छा है, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन पे जाए, किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, मार्किंग किस तरह का हो रहा है, ये भी डिपेंड है। बहुत लोगों को फ्री में मार्क्स बिना अच्छा लिखे हुए मिल जा रहा है, कुछ लोगों को अच्छा लिखने के बाद भी नहीं मिल रहा। तो ये सब टॉपिक्स बहुत डिस्कशन का है, इस पे भी BPSC को एक ये रहना चाहिए, पैरिटी लाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। जैसे में जैसे हिंदी मीडियम में अच्छा अच्छा 200 नंबर उठाया, जबकि इंग्लिश मीडियम में भी लिखे हैं, लेकिन 108 60 70 के रेंज में रह गए हैं लोग। तो ये सब बहुत वेरी कर जाता है। ठीक है, तो ये इस बार तो सीट अच्छा है, लेकिन फिर भी ये चीज़ है, तो आप लोग ना ऐसा नहीं कि एकदम कम टारगेट लेकर चलिएगा, तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो 550 तो कटअप नहीं जाएगा, जो जिस तरह का भी हो पैटर्न, अगर बहुत ईजी क्वेश्चन आए तो जाएगा। 540 को रेंज में ले सकते हैं, 530 भी जा सकता है, सीट इतना ज़्यादा है, 530 से 540। लेकिन
आपको अप लेकर ही चलना है, तो टारगेट 550 कहीं रखिए और कम भी आया 10 नंबर तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको एक एवरेज मार्किंग 170 कम से कम लाना है पेपर 1 में, कम से कम मैं बता रहा हूँ। और पेपर 2 में 140 का टारगेट रखिए कम से कम लाने का, ठीक है? और 160 लाइए किसमें? ये आपको 160 ऐसे में, तो ये कितना हो जाएगा लगभग 300 और 470 नंबर, ठीक। और मान लीजिए 470 हो गया ना, अगर आपका 60 भी इंटरव्यू में आ गया तो 530 पे पहुंच जाइएगा। तो हो सकता है ये अगर मिनिमम जाए तो कट ऑफ ये हो जाए, लेकिन 70 नंबर इंटरव्यू का टारगेट है, 540 पे सिलेक्शन का पूरा चांस है। अगर हो सके तो आप ऐसे में और नंबर ज़्यादा टारगेट करिए, या आपका डीआई वगैरह सही हो तो इसमें भी 175-80 ला सकते हैं, जैसे इस सर का आया हुआ है 180। तो इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि किस तरह का कॉपी है। बस यहाँ पे एनालिसिस ये ज़्यादा नहीं करेंगे, क्वेश्चन बताएंगे और आप लोग देख लेंगे वीडियो पॉज करके। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आया होता है, जो केशवानंद भारती केस है ना, तो इन्होंने बता दिया कि ये किस तरह से है। सर्टेन फीचर है जो कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है? वो सेकुलरिज्म हो जाए, ये प्रियम्बल नहीं लिखना चाहिए था इनको। ये 1973 मुंबई केस किस तरह से निकला है, सज्जन सिंह केस सही लिखा हुआ है, ठीक है? ये तो नहीं पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है ना क्रिटिकली यहाँ पे एग्जामिन करना है, मतलब आपको चैलेंजेस और वो दोनों अगेंस्ट और फॉर, मतलब कि सपोर्ट दोनों में पॉइंट बताना है। तो ये देखिए इन्होंने कितना अच्छा ये टेबल बनाकर अगेंस्ट इन फेवर और दोनों में लिख दिया, फेवर में और अगेंस्ट में, ठीक है? ये यहाँ पे कंक्लूजन भी लिख दिया गया, 5 मार्क्स दिया गया। देखिए, इस वीडियो में हम लोग ना पूरा डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे क्या क्वेश्चन है, तो ये हम लोग किसी और वीडियो में, ताकि पीवाईक्यू पे कवर हो। इसमें आपको केवल दिखाया जा रहा है कि किस तरह से लिखना है। तो देख सकते हैं ये प्रेजेंटेशन या आर्टिकल नंबर वगैरह पहले ही मेंशन कर दिया, जैसे उसमें केशवानंद के ये अमेंडमेंट का नाम दे दिए। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन पूछा हुआ, इस तरह से एससी एसटी इस बार इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक हम लोग ने डाला नहीं, देखो देख सकते हैं, ठीक है? ये सब उन्होंने बता दिया। फिर ये देखिए कितना अच्छा यहाँ प्रेजेंटेशन है, ठीक है? तो ये सब फीचर बता दिया। फिर जस्टिफाइड है कि नहीं, तो यहीं फिर अगेंस्ट और फॉरेस्ट, फिर वे फॉरवर्ड, फिर कंक्लूजन। तो यहाँ पे भी अच्छा मार्क्स दिया गया, तो बहुत वेल रेटेड आंसर, मतलब अच्छा कंटेंट डाला गया, ठीक है? तो जो भी डिमांड है ना वो सब फुलफिल किया जा रहा है। देखिए ये सब वर्ड को ध्यान में रखना रहता है। अमेंडमेंट प्रोसेस किस तरह से है, तो ये 363 और 368 और आर्टिकल नंबर 3 किसमें फेडरलिज्म को ये किया जा रहा है वो सब, और किसमें स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए, वो सब उन्होंने यहाँ पे एड्रेस किया है। देख सकते हैं कितना अच्छा प्रेजेंटेशन है, तभी तो जाके मार्क्स मिला भी है एकदम अच्छा। देख सकते हैं ये प्रियम्बल से क्वेश्चन आया हुआ था कि किस तरह से एक ब्लूप्रिंट है गोल को प्राप्त करें, सोशलिस्ट सेकुलर, ये सब देखते हैं ना, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी बी द पीपल ऑफ इंडिया, सोर्सेज कहाँ से, तो ये इन्होंने पूरा लिखा है। देखिए सेकुलर डेमोक्रेटिक किस तरह से है, तो ये इन्होंने बताया। टेबल फॉर्मेट में जाना ज़्यादा इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। तो अपना अपना आंसर राइटिंग का तरीका होता है, आप अगर जिसमें भी लिखते हैं उस तरह से कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आपको कास्ट किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिक्स ऑफ बिहार को, ये पूछा गया है। तो यहाँ देखिए ये भी लिखा हुआ है, इन्होंने किसी का नाम लिख दिया है, देख सकते हैं ये, ठीक है, बिहार में। तो ये फीचर देखिए कितना अच्छा प्रेजेंटेशन है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस किया है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की है। पॉइंट मतलब दिख रहे हैं कितना अच्छा ये करके लिख रहे हैं ना, मंडल 2.0 ये सब नेगेटिव पॉइंट, फिर कंक्लूजन 4.5 मार्क देख सकते हैं। ये 38 मार्कर है, पॉलिटी का ही है। देख सकते हैं इसमें पूछा गया था ना प्राइम मिनिस्टर और पीएम के बीच में रिलेशनशिप और उनका किस तरह से चेंजिंग रोल हो रहा है ये, और एक था फेडरलिज्म। तो मैक्सिमम लोग फेडरलिज्म सेंट्रल स्टेट रिलेशन वाला अटेम्प्ट करते हैं ना, बार बार रिपीटेड है बीपीएससी का। तो ये है प्रेसिडेंट वाला, वो रबर स्टैम्प वाला रिपीटेड है, लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन था, तो मैक्सिमम लोग यही अटेम्प्ट किए हैं, देख सकते हैं ये। लेकिन ये क्वेश्चन था कि स्टेट बेस्ड कल्चरल डाइवर्सिटी और ये कमिटमेंट टू लार्जर इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी, ये दोनों को थोड़ा सा रिलेट करके इसके लाइट में लिखना था। चीज़ वही है लेकिन इसको घुमा के लिखा गया था। तो देख सकते हैं पेट्रोलियम को इन्होंने थोड़ा सा डिफाइन वगैरह किया, ठीक है? फिर यहाँ पे यहाँ देखिए ये सब देखिए, ये किसी किसी का व्यू इन्होंने दे दिया है, इसका ज़रूरत नहीं था, फिर भी आप लिख सकते हैं थोड़ा सा। फेडरलिज्म टू देखिए ये नेशनहुड ये सब है जो पूछा गया था, उसको इन्होंने एड्रेस किया है। फिर इसमें देखिएगा तो किस तरह से स्टेट बेस्ड कल्चरल डाइवर्सिटी कोई करता है, तो आर्टिकल वगैरह यहाँ देखिए मेंशन किया है इन्होंने, पूरा फ्लो चार्ट बनाकर पूरा चीज़ को टैकल किया है, एक एक चीज़ डिमांड को फुलफिल किया है, ठीक है? देख सकते हैं ये फीचर, ठीक है? तो यहाँ पे 14 मार्क्स दिया गया है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन था भी ट्रिकी, तो इसी में इनको नंबर थोड़ा कम दिया गया है। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा लिखे थे, मतलब जिस तरह का डिमांड है उस तरह से। अब देखिए यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स, ये बार बार रिपीटेड है। किस तरह से साझेदारी वाली सरकार, मिली-जुली सरकार बनती है ना उसको, इसमें किस तरह से नेशनल इंटरेस्ट को यहाँ पे फुलफिल किया जा रहा है कि नहीं, ये सब पूछा गया है बिहार के पर्सपेक्टिव में। और एक क्वेश्चन है कि लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज वाला, ये सब लिख सकते हैं। मेनली यही जो ज़्यादा लोग ये अटेम्प्ट किए होंगे, या कोएलिशन पॉलिटिक्स वाला भी बिहार में रिपीटेड है, तो उसको भी बना सकते हैं। यूपीएससी वाले ये ज़्यादा करते हैं। तो देख सकते हैं ये यहाँ पे इन्होंने लोकल लेवल वाला अटेम्प्ट किया है, तो लोकल लेवल में गांधीयन गोल, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, गुड गवर्नेंस, ये सब लिखा गया है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट एक नंबर दे दिया गया। फिर गांधीयन गोल को इन्होंने एक्सप्लेन किया, यहाँ पे कुछ प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के आर्टिकल नंबर बताया, ठीक है? 40 में विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन है, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, फिर यहाँ पे भी एक नंबर मिला। फिर उसके बाद यहाँ पे फीचर बताया गया इन्होंने, ग्राम सभा होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये सब। फिर यहाँ पे एक नंबर, फिर यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया गया, ठीक है? एक नंबर।
फिर यहाँ देख सकते हैं ये बिहार एम्पावरमेंट ऑफ, सॉरी ये एक मार्क है कि क्या, देखते हैं हम लोग। फिर बिहार का क्या एम्पावरमेंट, जैसे 50% रिजर्वेशन है ना वीमेन को, वो सब है। एक्ट 2006 ब्लॉक बीपीआरओ वाला, कैपेसिटी बिल्डिंग, जीविका वाला, ये सब यहाँ पर उन्होंने डाला है, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए बिहार स्पेसिफिक में 3F का इन्होंने चाचा फंड और फाउंडेशन वाला ये सब जो है उन्होंने जिक्र किया है। देख सकते हैं ये सब मिलाकर कर्पूरी ठाकुर जयप्रकाश नारायण का गोल वगैरह अचीव करने को लेकर टोटल इनको कितना नंबर दिया गया है, देखिए 10, 2, एक एक करके कितना सारा था। इसको देख ही लेते हैं हम लोग ना। ये 14 के बाद वाला था, देख सकते हैं 19 नंबर दिया गया है। तो ये वाला क्वेश्चन में भी इनको मतलब ठीक नंबर मिला है, इसमें एक थोड़ा सा कम नंबर मिला है फेडरलिज्म वाला में। तो क्या डिमांड था उस टीचर पे भी थोड़ा सा डिपेंड कर जाता है। और इसको हम लोग क्वेश्चन को और एनालिसिस करेंगे जब कोई और टॉपिक कवर करेंगे ना, तब चलते हैं हम लोग इकोनॉमी वाला सेक्शन देख लेते हैं। देखिए ये सेक्शन 2 है, इकोनॉमी एंड जियोग्राफी। तो सबसे पहला छोटा वाला 8 मार्कर का क्वेश्चन देखिए, ये मॉनसून के कैरेक्टरिस्टिक और मैकेनिज्म पूछा हुआ था। तो इन्होंने ये देख दिया कि 80% ज़्यादा रेनफॉल होता है। ये मैप देखिए कितना अच्छा साउथ वेस्ट मानसून इन्होंने दिखाया है। फिर मैकेनिज्म में इन्होंने ITCZ, हाई प्रेशर लो प्रेशर, ये सब जेट स्ट्रीम का ये सब इन्फ्लुएंस बता दिया, कैरेक्टरिस्टिक बता दिया, रेनफेड एग्रीकल्चर ये सब। ठीक है, केरला वगैरह में यूनिटी होता है 3.5-4 नंबर। तो ये सब शॉर्ट वाला आप इस तरह से लिख सकते हैं, मैप जहाँ जरूरत हो लगा दीजिए, जहाँ पे फ्लो चार्ट की जरूरत है। जैसे एनर्जी के बारे में पूछा कि क्या क्या सोर्सेज है एनर्जी इंडिया में, कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल है, कोयला अभी भी यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, और अल्टरनेटिव सोर्स क्या है। तो जैसे अभी सोलर एनर्जी अभी न्यूज में चल रहा है। ठीक है, जैसे आपको विंड एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, ये सब। तो आप देख सकते हैं कन्वेंशनल में कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, विंड, सन, ये नॉन कन्वेंशनल में है। और सफिशियंट है कि नहीं, तो ये सब डाटा देखिए इन्होंने डाला है, ये सब डोमेस्टिक नीड्स को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। सोलर हो गया, विंड हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये सब चार चार लोग, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, कितना परसेंट है ये डाटा देखिए। तो इनको दिया गया है 3.5 नंबर। इसमें और मिल सकता था। स्टेट टूरिज्म बिहार का या इंडिया में किस तरह से कंडीशन है, उसका फ्यूचर क्या है, तो ये देखिए जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूट, ये भी दे दिया। ठीक है, ये सब उनको पॉइंट दे दिया। फिर यहाँ पे फ्यूचर क्या है ये बताया उन्होंने, किससे जीडीपी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट चेंज करेगा नहीं करेगा। गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इंडिया गवर्नमेंट, दोनों का यहाँ पे इन्होंने ये दे दिया है इनिशिएटिव, जैसे देखो अपना देश, रामायण सर्किट, स्वदेश दर्शन स्कीम, ये सब कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से SC ST का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लिया था। और पूछा था कि उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, जैसे अभी SC ST का क्लासिफिकेशन आया हुआ ना सब क्लास, ये इंपॉर्टेंट आ गया है सवाल, समझिए 17 बीपीएससी मेंस में। तो इसको कवर कर लीजिए। जैसे तो इन्होंने बताया कि कितना परसेंट SC है बिहार में, कितना ST है। फिर उनका एक देखिए चार्ट भी बना दिया। तो ये सब प्रेजेंटेशन अच्छा करना पड़ेगा आपको। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, एजुकेशन का लेवल क्या है, उनका पिछड़े हैं कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट जॉब है कि नहीं है। ठीक है, ये सब देखिए 3.5 नंबर। कुछ कुछ स्कीम का नाम दे दिया, सिविल सौर प्रोत्साहन योजना, मंडल विकास योजना, ये सब SC ST स्कॉलरशिप, महादलित विकास योजना, ये सब। ठीक है, उस फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया ये पूछा गया था ना, बिहार किस में लाई करता है, तो इन्होंने देखिए फिगर बना दिया है। ठीक है, ये सब जैसे कोस्टल प्लेन, डिजर्ट वाला, पेनिनसुलर इंडिया, प्लेन, नॉर्थर्न हिमालय, ये सब दिखा दिया इन्होंने, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। फिर इंडिया बिहार किस में लाई करता है, एग्रीकल्चर ये वाला में ना, जिसमें प्लेन वाला में एलुवियल सवाल, तो ये सब देखिए बिहार झारखंड ये मैप भी बना दिया इसमें। तो जहाँ पे जरूरत है छोटा सा मैप जरूर दिखा दीजिएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन है 38 मार्क का, जिसमें क्लाइमेट और बिहार को फैक्टर कौन कौन अफेक्ट करने वाला है ये पूछा गया है। फिर पूछा है कि ना किस तरह से कितना पार्ट में एग्रो क्लाइमेटिक जोन, तो बिहार का क्लाइमेटिक जोन 4 है ना, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, साउथ में 2 है, 2 नॉर्थ में है, तो इस तरह से। और ये पूछा गया कि कौन कौन सा सीजन मिलता है, तो सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत, ये सब, और उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, तो आप लोग लिख सकते हैं। तो फैक्टर कौन कौन सा है बिहार को, तो लैंडलॉक्ड है, एक पॉइंट ये लिख सकते हैं। ठीक है, उसका बे ऑफ बंगाल से कितना दूरी है, ये वाला पॉइंट एक हो सकता है। नेपाल हिमालय साइड से है, इंटरनेशनल बाउंड्री टच, उसको लिख सकते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ पॉइंट है आप लोग उसको लिख सकते हैं, मानसून वाला पॉइंट है। ठीक है, 4 क्लाइमेटिक जोन है तो वो लिख सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन था ना पॉपुलेशन का डायरेक्टेड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अलग मतलब यूनिक भी था, इसमें सिटी का अलग से क्लासिफिकेशन पूछ लिया था। ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ किस तरह से, तो सेंसस वाला था, लेकिन सिटी कैसे क्लासिफाई है ये वाला, ये अगर नहीं जानते हैं तो इसको छोड़ना पड़ेगा। और में एक ईजी रहता है, एक टॉप है, देख लीजिएगा। तो ये इन्होंने अटेम्प्ट किया, ये क्लाइमेट वाला देख सकते हैं, ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, ये सब फैक्टर बता दिया, मतलब पॉइंट है। और क्लाइमेट ऑफ बिहार को कौन कौन सा, ये नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, ये आप लोग दिखा सकते हैं, कोपेन का क्लासिफिकेशन बता सकते हैं। और ये सब फैक्टर में देखिए यहाँ पे मानसून सिस्टम बता दिया इन्होंने, ये हिट बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल और वेस्ट बंगाल, ये सब लैंडलॉक्ड है। ठीक है, नेपाल हिमालय है, क्लाइमेट चेंज का ये सब बता दिया इन्होंने। उसके बाद देखिएगा ना एरो क्लाइमेटिक जोन 1 2 3 का ये और 3 का बी है, देखिए यहाँ पे ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण इधर आता है। इधर आपको किशनगंज ये सब आ जाएगा, 3B में ये सब आ जाएगा, बक्सर वगैरह, और इधर में मुंगेर जो मुझ आ जाएगा। तो ये सब आप लोग मैप बनाइए और बताइए बेसिस ऑफ डिवीजन क्या है, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, सीजन कौन कौन सा मिलता है, गर्मी, बरसात, विंटर, ये सब देख सकते हैं। और उसको क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो रबी सीजन में मान लीजिए क्रॉप्स को घाटा भी हो सकता है, ठंडा के समय में फायदा भी हो सकता है, ये सब
ककड़ी वगैरह सब कैसे निकलता है ये सब बता दिया है। इनको 22 मार्क्स मिला है, तो ये अच्छा से बहुत ही अच्छा टैकल किया गया है। जबकि देखिए यहाँ पे एक पेज कम ही लिखा गया है, तो 22 मार्क्स 38 में बहुत ही अच्छा मार्क्स बोला जाएगा। लेकिन उसमें भी तो था ये फेडरलिज्म वाला में, लेकिन वहाँ पे 14 मार्क्स दिया गया है। तो हो सकता है वहाँ पे जो डिमांड हो एकदम फुलफिल नहीं किया गया हो, तो यह टीचर पे भी थोड़ा सा तो डिपेंड करता है। ट्रिकल डाउन थ्योरी ये इकोनॉमिक्स का था, तो मतलब ये होता है ना कि जैसे ये इकोनॉमी में नीचे खुद से ये चला जाएगा, ठीक है, डेवलपमेंट ये सब मेंस में था, ये मतलब न्यूज़ में था, लेकिन थोड़ा सा यूनिक था। लेकिन और में देखिए यहाँ पे मानसून सिस्टम था, तो ये कोई भी लिख सकता है मानसून सिस्टम, नेचर एंड टाइप्स, क्लाइमेट चेंज, बेस्ट सिस्टम जी, ईस्ट जेट सिस्टम, वेस्ट जेट सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत शॉर्ट टॉपिक्स है इसका, लेकिन ये वाला आप लोग लिख सकते हैं। बहुत लोग यही टैकल किए हैं, लेकिन इनका टिकल डाउन है, आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा यूनिक है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा टिकल डाउन। तो देख सकते हैं जिसमें इनविजिबल हैंड मार्केट का है ना, वो भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता है डायरेक्ट ऑटोमेटिकली। देख सकते हैं ये इकोनॉमिक रिसोर्स नीचे खुद जाता रहता है। जैसे आप बड़े आदमी हैं तो आप किसी को काम दीजिएगा तो छोटे के पास फिर जाएगा ना, उस टाइप से। तो देख सकते हैं इसमें भी 22 मार्क्स आया हुआ है, ठीक है। ये सब ट्रिकल डाउन थ्योरी का क्या एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे पंपिंग गवर्नमेंट मनी को करता है, ठीक है, ये सब देख सकते हैं। इकोनॉमिक लिबरेशन होता है, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया जाता है, ठीक है, ये सब पॉइंट। फिर यहाँ पे कुजनेस का इन्होंने हाइपोथेसिस, बेनिफिट क्या मिलेगा, ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, ग्लोबलाइजेशन का, गवर्नमेंट का रेगुलेशन का जरूरत नहीं है, खुद से होता है ना। लिमिटेशन वाला पॉइंट देखिए यहाँ पे डाटा वगैरह डाल दिया है। ऑक्सफोम का रिपोर्ट इनक्वालिटी में कि टॉप 1% आदमी है ना 10% इकोनॉमिक रिसोर्स रखते हैं, ये सब, ठीक है। ये सब लेबर एक्सप्लॉइटेशन ये सब देख सकते हैं। ये यहाँ पे ग्राफ भी बनाया गया, तो ऐसा नहीं नंबर मिला है, देख सकते हैं कितना अच्छा पॉइंट इन्होंने बनाया है। ये सब आप लोग क्रिटिसिज्म वगैरह वाला पॉइंट डाल सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने अटेम्प्ट किया, 22 नंबर इसमें भी मिला है। ये कौन सा सेक्शन 2 में जो बड़ा वाला टॉपिक्स था, टिकल डाउन थ्योरी। आप चाहिए तो मानसून वाला तो आसान से लिख सकते हैं। तो देखिए इकोनॉमी में क्या है ना, देखिए हम लोग लास्ट में इसका एक बता देंगे। ये साइंस एंड टेक आ गया थर्ड वाला पोर्शन में, GS2 में। तो हम लोग GS2 का कॉपी अभी ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हैं। फिर हम लोग GS1 वाला मैं अपना दिखाऊंगा, फिर एस्से वाला भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए ये कंप्यूटर का रोल पूछा हुआ था ना, तो बहुत ईजी है, आप लोग कोई भी जानते हैं। ये अभी की सुपर कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है। ये सब आप लोग देख सकते हैं, लिविंग को ईजी करेगा, वेदर फोरकास्ट कर सकते हैं, मान लीजिए काम को आसान करेगा, फ्रॉड रेगुलेशन में काम आएगा, ठीक है। प्रोसेस को फास्ट कर देगा, चैट GPT, एलेक्सा वगैरह सब आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। IoT, बिग डाटा, क्वांटम कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, ये सब लिख सकते हैं। तो इसको 5 नंबर मिला है, ठीक है, अच्छा लिखा इन्होंने। टेक्नोलॉजी का रिलेशनशिप जो है ना, सोशल का डेवलपमेंट कैसे हो, तो सोसाइटी को कैसे डेवलप करिएगा टेक्नोलॉजी के आने से, तो ये सब आप लोग लिख सकते हैं। एजुकेशन का डेवलपमेंट होगा, हेल्थ का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के कारण होगा, स्पेस को डेवलपमेंट होगा, इंसाइट वगैरह एग्जाम्पल डालते जाइएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रोबोटिक्स से, ठीक है, मशीन लर्निंग, ये सब डाल लीजिएगा। तो 4 नंबर इनको दिया गया है, देख सकते हैं। और कुछ पॉइंट बना दीजिएगा तो ज़्यादा मिल जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, बताइए इंडस्ट्री को डेवलप मैन्युफैक्चरिंग करने में। ये मान लीजिए रोबोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं, या मान लीजिए कारखाना का मतलब जो भी है, ये काम को फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। वायली फंड यूज हो जाएगा, मान लीजिए बिहार में बिहार पूछा ना, तो ये एग्रीकल्चर बेस्ड में फ़ायदा करेगा। ये टेक्नोलॉजी आने से मान लीजिए इक्विपमेंट का फ़ायदा होगा, ठीक है, टेस्टिंग होगा, रिसर्च ज़्यादा होगा, ये सब। ये देख सकते हैं प्रोडक्शन शुगर मिल का बढ़ जाएगा। ये यहाँ पे देख सकते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में सब, ये सब आप लिखकर बता सकते हैं। 4 मार्क्स इनको मिला गया है इसमें। और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प अस कोरोना पेंडेमिक में किस तरह से हेल्प किया है, ठीक है। डिस्कस हाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प अस ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक। तो ये बायोटेक्नोलॉजी में, हेल्थ वैक्सीन बनाने में, ठीक है, लोगों को एजुकेशन देने में, ये सब में हेल्प किया है ना, तो ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। वैक्सीन बनाने में देखिए यहाँ पे PPE किट हो गया। फिर यहाँ पे देखिएगा डिजिटल टेक्नोलॉजी में ये सब, आरोग्य सेतु, ये सब मशीन मेडिसिन का बनाने में, ये सब इसमें देखिए 4 नंबर मिला है। उसके बाद तो 8 में 4 मिलना ये अच्छा मार्क्स, 8 है 7, 7 में 4 मार्क, 50% से ऊपर अच्छा मार्क्स है। देख सकते हैं यहाँ पे 7 नंबर का ये रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ना, कि जैसे कि अभी का जो आपको फुलफिल करना है डिमांड को, फ्यूचर को भी ध्यान ध्यान रखना है। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करिए, तो टेक्नोलॉजी आने से क्या क्या होगा, तो जैसे पोल्यूशन भी कम हो जाएगा, या मान लीजिए पोल्यूशन को जैसे जैसे कार्बन सेक्टराइजेशन टेक्निक है वो सब कर सकते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा इसमें, एनर्जी को यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, ये सब आप लोग वाटर स्कार्सिटी को दूर किया जाता है। यहाँ पे 4 नंबर मिला है, देख सकते हैं। ये 38 36 मार्क्स का है ना, ये 72 मार्क्स का आता है ना थर्ड वाला। ये DI हुआ या साइंस एंड टेक हुआ, GS1 में DI, उसमें साइंस एंड टेक। तो इसमें पूछा गया ना मिसयूज और टेक्नोलॉजी, ये सब दुरुपयोग वाला भी, ये सब ऐसे भी पूछता है, तो ये लिख सकते हैं, ईजी है। लेकिन ये देखिए नैनो टेक्नोलॉजी वाला, तो ज़्यादा लोग यही लिखे होंगे कि इसका क्या मतलब रोल है, ये सब। तो देखिए नैनो टेक्नोलॉजी को यहाँ पे पार्टिकल साइज ये 1 से लेकर 100 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर, कहीं 100 ही रहता है। तो ये वाला चीज़ है, इसका इंट्रो दे दिया इन्होंने। नैनो टेक्नोलॉजी का कहाँ पे यूज है, हेल्थ में, इन्वायरमेंट, हर एक फील्ड में यूज है, स्पेस कंप्यूटर, ये सब बहुत ईजी है, आप लोग लिख सकते हैं। हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक कराया हुआ है, नहीं देखो तो देख लीजिए, इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपेक्टेड है। देखिए यहाँ पे हेल्थ में किस तरह से काम आएगा, तो हेल्थ में सर्जरी करने में कार्बन नैनो ट्यूब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन नैनो ट्यूब। यहाँ पे देख सकते हैं ये नैनो मेडिसिन का यूज होगा, ठीक है।
ये सब कार्डिक डायग्राम ये सब यूज होगा, तो इसको अब एक्सप्लेन कर दीजिए बस। तो थोड़ा सा ये सब पता करना पड़ेगा, इसका क्या बेनिफिट है, तो उसमें और डाउन करते जाइए। तो देख सकते हैं ये गवर्नमेंट का कुछ इनिशिएटिव, तो नैनो टेक्नोलॉजी का मिशन आया था 2007 वगैरह में आया था, फिर उससे रिलेटेड कुछ और चल रहा हो तो वो सब दिखा दीजिएगा इसमें। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया डिजीज नीचे प्रोग्राम, तो यहाँ पे इनको 16 मार्क्स दिया गया। इसमें थोड़ा सा मार्क्स कम है, क्योंकि इसमें जैसे इन्होंने लिखा तो है अच्छा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें देखिए क्वेश्चन में ही एक डायमेंशन पूछ लिया गया हेल्थ, तो इसमें कितना मतलब ज़्यादा पेज लिखेगा। फिर भी इन्होंने लिखा है, एक पेज यहाँ पे और लिख देते ना तो इनको मिल जाता है 2-3 मार्क्स और 20 तक चला जाता है ये नंबर। तो ये थोड़ा सा पेज का क्वांटिटी भी आपको खींच सकते हैं अगर कितना है तो, लेकिन इन्होंने सब कंटेंट कवर कर दिया। एक ही डायमेंशन पूछा गया तो कितना करें, ये पूछा नहीं गया था, फिर भी ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको नैनो टेक्नोलॉजी का क्या मतलब कि पोटेंशियल है। फिर उसके बाद यहाँ से इन्होंने हेल्थ सेक्टर में बताया, तो एक पेज पूरा 2 पेज बताया है, 3 पेज बताया है, तो कितना चाहिए। वे फॉरवर्ड इसका स्कीम इनिशिएटिव सब तो लिख ही दिया है। फिर भी तो टीचर पे डिपेंड कुछ नंबर, लेकिन 166 मार्क्स बहुत ही अच्छा मार्क्स बोला जाएगा। ठीक है, 166 मार्क्स इनका आया हुआ है GS2 में। 166 ही था ना, 156 सॉरी 156 नंबर। तो एक तो 150 नंबर बहुत ही अच्छा स्कोर बोला जाता है। GS2 में उतना मार्क्स आता नहीं है, और GS1 में तो इनका 180 है, तो GS2 वाला किसी और वीडियो में लाएंगे, GS1 में सॉरी। और इससे में इनका 168 है, तो उनको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले अगर देखना चाहिए तो ये उज्ज्वल सर का चैनल भी है, उनका टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। देखिए इससे इन्होंने किस तरह से लिखा है, इनका इवैल्यूएटेड कॉपी तो नहीं है, लेकिन इसमें अच्छा मार्क्स है। 208 आया तो मार्क्स कर सकते हैं 70 नंबर, या इस पर जितना भी आया हो। तो इन्होंने कौन सा टॉपिक्स ये लिया है, तो एग्रीकल्चर सिस्टम और रूरल इकोनॉमी वाला लिया है। तो देख सकते हैं ये यहाँ पे MS स्वामीनाथन का इन्होंने कोट कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये सब ये इन्होंने लिखा है, ऋग्वैदिक समाज से यहाँ पे उदाहरण लेते हुए इसको रिलेट किया हिस्ट्री से। ठीक है, कैलिफोर्निया का यहाँ पे एग्जांपल, जलवायु चेंज ये सब, हरित क्रांति के साथ ये सब दिया है। ठीक है, फिर किस तरह से इकोनॉमी में योगदान देगा ये सब दिया गया है, क्या सुधार की जरूरत है वो सब लिखे। ये बहुत मतलब अच्छे ढंग से, और राइटिंग भी देखिए अच्छा से प्रेजेंट किया गया। महात्मा गांधी का यहाँ पे इन्होंने जिक्र कर दिया, हर एक फील्ड में ये सब बताया है, ऐसा नहीं केवल एग्रीकल्चर लिख दिया था एग्रीकल्चर। तो ये सारा चीज़ वर्तमान का स्थिति करंट से रिलेट करते हुए भ्रष्टाचार वगैरह सब योजना को। यहाँ देखिए, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर में दावे झूठे और आंकड़े किताबी है। देखिए ये सब इन्होंने एक कोट वगैरह ये सब कहानी कविता का भी एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए ये एक पेज यहाँ पे कम ही लिखा गया है, 2 पेज 3 पेज कम लिखा गया है, फिर भी उनको अच्छा मार्क्स आया। तो देख सकते हैं कंटेंट अच्छा होना चाहिए। इसमें इन्होंने अटेम्प्ट किया है कि वीमेन एम्पावरमेंट, जैसे अभी नारी शक्ति वंदन अंदर में चला था, तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। भीमराव अम्बेडकर के कोट से इन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है, ये सब कुछ कुछ एग्जाम्पल वगैरह देखिए कितना अच्छा है, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इनके चैनल पे भी है, या मान लीजिए ये खुद डालेंगे, वहाँ से देख सकते हैं। या कभी हम लोगों के पास टाइम बचा तो ये एक अलग सा वीडियो लाएंगे हिंदी मीडियम के लिए, और उसमें भी पूरा डिस्कस करेंगे टॉपिक्स पूरा अच्छा से। यहाँ पे अभी केवल आप लोग ये देख सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं किस तरह से इन्होंने लिखा। देखिए ये वाला पॉइंट, ये सब यूनिक बनाता है आपको टॉपिक्स को। ठीक है, और यहाँ पे नंबर 1-2 नंबर बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये 106वां जो संविधान संशोधन हम लोग नारी शक्ति वंदन, देखिए यहाँ पे चर्चा भी कर दिया इन्होंने। तो ये सब करंट से भी रिलेट करता है, ऐसा नहीं कि केवल आपको ये करना है ये स्टेटिक्स है तो करंट को रिलेट करना है ऐसे में ये सब। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक इन्होंने लिख दिया है, इसमें भी इनको अच्छा नंबर मिला होगा, जबकि पूरा पेज नहीं लिखा है। जैसे मैंने और लोगों का देखा है पूरा पेज भी भरे हैं, लेकिन उनको नंबर टीचरों के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। तो वो सब डिपेंड करता है। ये वाला कहावत वाला है, बहुत ही सेक्शन 3 मतलब कि 100 मार्क का है, लेकिन बहुत ही चैलेंजिंग होता है। तो देने कि इन्होंने लिखा, आगो नाथ ना पीछे पगा, बिना छन के कूदे गधा। ठीक है, ना ही आपके आगे कोई है ना ही कुछ पीछे, मतलब कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है आपको, आप अनकंट्रोलेबल है, मतलब आप घूम रहे हैं। ठीक है, तो और आप कूद रहे हैं एकदम, मतलब कि आप पर कोई कंट्रोल किसी का नहीं है। तो ये सब देख सकते हैं, ये सब इन्होंने किस तरह से लिखा है, बैल को बांध के रखते हैं ना वो सब टाइप का चीज़। स्वच्छंद से इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस ये सब गुलामी से रिलेट करके इन्होंने लिखा है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ये सब देखिए कितना अच्छा इन्होंने कहा, कहावत में भी कहावत जोड़ा है, और ये कोट वगैरह जोड़कर अच्छा बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, ये सब देख सकते हैं। देखिए ये जैसे किसी का कहावत है, इंग्लिश में भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसको आप लोग उस तरह से मत लिखिएगा, थोड़ा सा ये मार्क्स कट भी सकता है। तो ये चीज़ अच्छा है इनका, देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट भी इन्होंने कोट से कर दिया। तो इस तरह से भी आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। देखिए इन्होंने ऐसा नहीं कि पेज भरने का काम नहीं किया है। ठीक है, देख सकते हैं, लेकिन यहाँ स्पेस फॉर ऑपर 1 2 3 4 पेज नहीं लिखा गया। देखिए ये मिलिए अगर 1 2 3 4 5 6 7 पन्ना ही लिखा गया इसके द्वारा कहावत में। फिर भी देखिएगा इनको अच्छा मार्क्स आया होगा, तो देख लीजिएगा आप लोग। देखिए ये
वीडियो तो लगभग आधा घंटा का हो गया। हम लोग अपना 67 का एक बता दूं, क्यों नंबर कम आ रहा है, या मान लीजिए 170 नंबर आ रहा है तो 180 पर कैसे पहुंच सकते हैं। जैसे मेरे में DI 6-7 मार्क्स का कम था, आप देख सकते हैं। सेक्शन नंबर थर्ड में होना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखिए 6, 8, 14, 8, 22, 8, 30 और 36, एक वाला पूरा सही था, 36 और 36 आया था इस। और एक में देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे होगा ये, यहाँ पे ये वाला है क्या, एक मिनट देख लेते हैं हम लोग थोड़ा। देखिए 2, 10, 12, 6, 18, 4, 22, 26, देखिए यहाँ पे 26, मतलब 10 मार्क्स यहाँ पे कट गया। तो ये मार्क्स आपका ना 178, 180 तक तो ला सकते हैं, जैसे अमन सर इस पर लाए हैं। लेकिन 67 में क्या होता था, तो शॉर्ट क्वेश्चन ही होता था, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन का भी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। नहीं तो बहुत क्वेश्चन है जैसे छूट सकता है। इन सर ने तो बहुत अच्छा से इसको मतलब कवर किया, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे टैकल किया है, कोई क्वेश्चन इनका छूटा नहीं होगा। देख सकते हैं, ये सबसे मेन चीज़ है, पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करना। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ अपना, तो जैसे DI है तो यहाँ पे देखिएगा तो ये सब सही है। जहाँ पे कटा है तो कटा आंसर आना चाहिए, और जैसे आप मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, मैं टेबल बना लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो ये DI वाला तो हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन GS 1 में जैसे कि कुछ कुछ जैसे हिस्ट्री वगैरह, मतलब मेरा नंबर ठीक आया था तो मैं दिखा दूंगा। जैसे ये अच्छा, आपको कौन सा, आई थिंक कि मौर्य कला वाला था। तो देख सकते हैं मैंने इंट्रो लिखा और इसको किस तरह से ये सब थोड़ा फ्लो चार्ट बनाने का प्रयास किया है। फिर देख सकते हैं पॉलिसिस कोटैट, ये देखिए फिगर मैंने बना दिया है, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनेगा और बॉक्स को अंदर डाल कर प्रयास करिएगा। देख सकते हैं ये फोक आर्टी में कुछ कुछ ये सब केव का भी अगर चाहिए तो बना सकते हैं। तो ये सब बनाने के बाद देखिए इसमें मेरे को 20 मार्क दिया गया, ठीक है, एवरेज से ठीक ठाक नंबर है। उस तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट आया था कि, तो इसका पूरा हम लोगों ने बताया था रीजन क्या था, ठीक है। मैप वगैरह भी बनाने का प्रयास किया था। उस तरह से देख सकते हैं ये क्या रूल आज़ाद दस्ता ये सब था, ठीक है। अंडरग्राउंड रिजर्व स्टेशन ये सब जो स्टेटमेंट पूछा गया था उसके मैंने टक्कल किया, तो इसमें मुझे 9, 8, 17 मार्क्स दिया गया। ये थोड़ा सा उसको उतना अच्छा से नहीं किया था मैंने, इसलिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपको कौन सा आ गया ये, यहाँ से संथाल संथाल वाला चालू हो गया ना, इसको आप नेक्स्ट पेज से ही चालू करिएगा। देखिए अब तो क्वेश्चन भी रह रहा है ना, अब तो टेंशन नहीं है। संथाल का जैसे एक कार्ल मार्क्स का कोट है, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर चांद भैरव सबका दिया, मैप बता दिया, राजमहल हिल बता दिया, ठीक है। कॉजेज बता दिया, ये सब देख सकते हैं, ये फ्लो चार्ट। इसको और ज़्यादा आप स्पेस देकर लिखिएगा, बहुत ज़्यादा ये हो जा रहा है, ताकि आपका और ज़्यादा पेज भी भरे। आउटकम देख सकते हैं यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे 9, 9 मार्क्स यहाँ, और यहाँ पे भी दिया गया था ना 9, 8, 17, देख सकते हैं हम लोग इसमें 17 मार्क्स है इसमें, सॉरी 17 मार्क्स किसमें, ये संथाल वाला था ना। और 20 मार्क्स मिला है मुझको मौर्य वाला में। और ये देख सकते हैं आप लोग। अब तीसरा सेक्शन, अब चलते हैं उसके आगे। एक में 6 में देखते हैं हम लोग उसमें क्या मिला है। सॉरी ये 19 मार्क्स का, अच्छा 2 पार्ट कर दिया गया था, 11, 9, 20, तो ये 20 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। देख सकते हैं आप लोग किस तरह से ये मतलब प्रेजेंटेशन करना है, जो अलग हर एक लोग का अलग अलग रहता है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे चंपारण वाला पूछ लिया गया था ना, तो ये भी करके है। तो चंपारण का कॉजेज बता दिया, तिनकटिया बता दिया, ये सब फिगर वगैरह बीस चंपारण इस चंपारण दिखा दिया मैंने, राजकुमार शुक्ला ये सब आउटकम क्या निकल कर आया ये सब लिख दिया। तो इसमें भी 11 मार्क्स मिल गया और एक में 9, तो देखिए 20 मार्क्स, 20 मार्क्स और एक में 17 मार्क्स। तो ये ठीक है, एवरेज मार्क्स एवरेज हिस्ट्री में है। तो आप देख सकते हैं रसिया यूक्रेन बार आया होता है ना, बहुत न्यूज़ में है। जैसे इस बार इजराइल हमास बार है, गाजा स्ट्रिप, तो हम लोगों ने इसका टॉपिक भी डाला हुआ है, नहीं देखो देख सकते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन ही न्यूज़ में है। तो ये सभी क्या क्या कारण था वो मैंने बताया था। देखिए ये थोड़ा सा और इसको आप क्लैरिटी से बड़ा बड़ा करके लिखिए, फिगर वगैरह भी दिखाने का प्रयास किया था। तो आप देखिएगा इसमें क्या क्या इम्पैक्ट आया, ये सब मैंने दिखाया है, ठीक है। फिर उसको ख़त्म करने का प्रयास किया है। तो वसुधैव कुटुंबकम का यहाँ पे चर्चा कर दिया, जो G20 में अब की बार था। तो ये 67 का है, आप लोग क्वाड वाला देख सकते हैं, फिगर मैप बना दीजिएगा। अभी हम लोग क्वाड इस बार भी डिस्कस कर दिए हैं, क्योंकि 25 में इंडिया में होने वाला है ना, इसलिए। तो ये सब किस तरह से निकला था, ओरिजिन, बहुत सारा इसका सब डायमेंशन था। मेंबर्स कौन है, ऑब्जेक्टिव क्या, अलग अलग पूछा गया, तो उसको अलग अलग टैकल करिएगा, ठीक है। चैलेंजेस क्या है, तो देखिए इस तरह से बना कर लिख सकते हैं। फिर इसको यहाँ पे देखिए कंक्लूड करने का मैंने यहाँ पे प्रयास किया है। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा। फिर एक वन नेशन वन इलेक्शन भी था, 3 क्वेश्चन था ना, तो एक रसिया यूक्रेन हो गया, एक क्वाड हो गया, और एक
आपको वन नेशन वन इलेक्शन, तो इस बार भी वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही न्यूज़ में है, क्योंकि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये सब बना था ना, तो इसलिए यूसीसी तो पिछले बार आया है, तो इस बार वन नेशन वन इलेक्शन का पूरा चांस है। तो ये है, देख सकते हैं क्या लिखा गया, पॉइंट इन सपोर्ट मैंने लिखा था, तो ये मैंने टाइम नहीं था, मैंने ये टाइम मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेगा तभी होगा, इसको एक्सप्लेन करना चाहिए था, अगर एक्सप्लेन करते ना तो और ज़्यादा नंबर आता है। देख सकते हैं ये पॉइंट आर्गूमेंट्स किस तरह से नहीं है उसको मैंने लिख दिया है, टीएन सेशन के बारे में करके ये 3 पेज में मैंने लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खत्म हो गया। तो देखिए इसमें कितना नंबर मिला है, ये 18 मार्क्स मिला था रशिया यूक्रेन वाला में, तो ठीक था वो फिर भी। ये 13 मार्क्स जो मिला है ना, ये आपका वो वाला है जिसमें अभी मैंने बताया वन नेशन वन इलेक्शन, तो उसको ना आप अच्छे से एक्सप्लेन करिए, टाइम कम हो रहा है तो आपको उस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये मैंने इसलिए दिखाया ना मैंने अपना, क्योंकि मेरे गलती से आप सीख सकते हैं, और सर के जो मतलब कि ये चीज़ है, तरीका है जो अच्छा लिखने का, उससे सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये 18 मार्क्स जो क्वाड वाला में दिया गया, तो इसमें भी आप 1-2 मार्क्स बढ़ा सकते हैं, और थोड़ा सा अच्छा मतलब कि प्रेजेंटेशन करने का बस ज़रूरत है। ठीक है, उज्ज्वल सर का तो आप लोगों ने देख ही लिया, इनको कम लिखने के बाद भी अच्छा नंबर है, मतलब कि आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। ये यहाँ पे इन्होंने लिखा ना कि प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, क्योंकि वो कंटेंट सेम था 68 में भी, लेकिन लेस मार्क्स था। तो वही है, जैसे कि मेरा आप लोग देख रहे हैं प्रेजेंटेशन मैंने दिखाया, जैसे ये आपको कौन सा था, क्वाडिंग है, तो मान लीजिए इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छा से चैलेंज को और 3-4-5 पॉइंट बढ़ा दीजिए, तो ये एक पेज और चल जाएगा, तो हो जाता। वन नेशन वन इलेक्शन है तो केवल मैंने पॉइंट लिखा, टाइम नहीं था, तो इसको टाइम कैसे बचेगा, आप प्रैक्टिस करिए इसको, और इस जैसे यहाँ पे देखिए फेडरलिज्म को अफेक्ट होगा, तो किस तरह से अफेक्ट होगा उसको एक्सप्लेन कर दिए, तो 3-4 2 पेज और बढ़ जाएगा ना, तो यहाँ पे आपका नंबर बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ तरह से इतना करने के बाद ये आया था 168, 10 नंबर गलती करने के बाद तो 178 हो जाता, और अगर ये 13 मार्क्स में अगर 7 नंबर और एक्सप्लेन करके टाइम मैनेज कर लीजिएगा ना, तो 185 तक आप नंबर जा सकते हैं। अब तो थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन आर्बिट्रीनेस या वेगनेस आ जा रहा है, तो आप 180 टारगेट 170 से 80 रखने का प्रयास करिए। ठीक है, तो ये है एक्सपेक्टेड टॉपिक वगैरह आप लोग कर सकते हैं, मैंने चैनल पे डाला है। तो एक तरह से हम लोगों ने जीएस 1 जो है मैंने अपना दिखा दिया, जीएस 2 सर का दिखा दिया, जीएस 2 सर जीएस 1 सर का अगले किसी वीडियो में लाएंगे, और ऐसे वाला, और हिंदी मीडियम का ऐसे हम लोगों ने दिखा दिया, आपको हर एक तरह का यहाँ पे इनपुट मिल गया हो। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, और आप लोग अपना फीडबैक कमेंट में बताइए कि क्या और इस तरह का लाना है, या मेंस के लिए कोई टॉपिक्स। ठीक है, और कटअप वगैरह तो मैंने बता ही दिया, मेंस की तैयारी में लग जाइए, ऑल द बेस्ट, बाय।